बात रखते रहेंगे और देखेंगे कि क्या आप भी उन अपराधियों के साथ मिलकर हम पर जुल्म करेंगे या हमको न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। नहीं जानता जिलाधिकारी महोदय कि इस लड़के के पैर में अगर गमछा बांध के, भीगा हुआ गमछा बांध के गोली मार दी जा रही है और इसके हाथ में ये असलाह रख दिया जा रहा है, तो वो कौन है? इसके साथ जो जुल्म हुआ है, इस बच्चे के साथ जो अन्याय हुआ है, इसके साथ जो अत्याचार हुआ है, इस अत्याचार में हम इसके साथ हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव की सरगर्मियां तेज़ी पर हैं। कुछ ज़िलों में वोटिंग हो चुकी है और दूसरे चरण की वोटिंग 19 तारीख को होनी है। उम्मीदवार जनता में अपनी छवि बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। पार्टी पूरे दमखम से इस चुनावी मैदान में उतर रही है। कई मजबूत प्रत्याशियों को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मैदान में उतारा है ताकि वो बेबाकी से गरीब, मजलूम, मजदूर और बेसहारा लोगों की आवाज़ उठा सकें। मैं इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ बाबा बिलखा नाथ से द्वितीय की, जहां पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शुजातुल्लाह शेख को अपना उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बाबा बिलखा नाथ द्वितीय से एक मजबूत प्रत्याशी दिया है। शुजातुल्लाह की बहादुरी और बेबाकी पर यह शेर याद आ जाता है, ख्वाब की तरह हकीकत में बुना जाए मुझे, कोई मुश्किल की घड़ी हो तो चुना जाए मुझे, सिर्फ आवाज़ ही पहचान नहीं है मेरी, मेरी आवाज़ से आगे भी सुना जाए मुझे। अपनी बात रखते रहेंगे और देखेंगे कि क्या आप भी उन अपराधियों के साथ मिलकर हम पर जुल्म करेंगे या हमको न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। आखिर कौन सा आदमी होगा? आखिर किसको नहीं मालूम है? आखिर कौन नहीं जानता जिलाधिकारी महोदय कि इस लड़के के पैर में अगर गमछा बांध के, भीगा हुआ गमछा बांध के गोली मार दी जा रही है और इसके हाथ में ये असलाह रख दिया जा रहा है, तो वो कौन है? आप क्यों नहीं इसकी जांच करवाते हैं? आप क्यों नहीं इस पर नियम पर चलते हैं? आप क्यों नहीं इसकी बात करते हैं कि नहीं, इसके साथ जो जुल्म हुआ है, इस बच्चे के साथ जो अन्याय हुआ है, इसके साथ जो अत्याचार हुआ है, इस अत्याचार में हम इसके साथ हैं। हम इसके इंसाफ की लड़ाई के लिए मुकदमा लिखवाने के लिए तैयार हैं। शुजातुल्लाह शेख एक ऐसे बेबाक और निडर नेता हैं जो लगातार गरीबों, मजलूमों और बेसहारा लोगों के साथ खड़े दिखते हैं। पूरे प्रतापगढ़ में जब भी कहीं भी किसी गरीब पर अत्याचार, किसी कमज़ोर को सताया जाता है तो उसकी ताकत बनकर उसकी लड़ाई सड़क से कोर्ट तक लड़ते दिखते हैं। प्रतापगढ़ में कोई भी मामला हो, अगर किसी गरीब के साथ, किसी मजलूम के साथ, किसी बेसहारा के साथ अत्याचार हुआ है तो शुजातुल्लाह आपको सबसे आगे लड़ाई लड़ते दिखे होंगे। प्रतापगढ़ में कोई भी मामला हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, CA/NRC का आंदोलन हो या फिर किसी गरीब को इनकाउंटर में मार दिया गया हो, सबकी लड़ाई शुजातुल्लाह शेख आपको सबसे आगे लड़ते हुए दिखे होंगे। जब से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रतापगढ़ में काम करना शुरू की है, तब से विरोधी पार्टियों की होश उड़ गई है। कल 19 तारीख है और प्रतापगढ़ में चुनाव है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कई मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। अब जनता की बारी है कि वो बगैर धर्म को सोचे हुए, धर्म से ऊपर उठकर ऐसे लोगों की आवाज़ से आवाज़ मिलाएं ताकि उनकी आवाज़ कमज़ोर न पड़ जाए और वो लगातार गरीब, मजदूर, कमज़ोर की आवाज़ बुलंद करते रहें और उनकी लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक, कोर्ट तक लड़ते रहें। क्षेत्र में मेरे जिला पंचायत बनने पर अगर इस तरीके का कोई वाकया हुआ तो उस पुलिस वाले को जब तक सस्पेंड नहीं करा दूंगा तब तक मैं खाली नहीं बैठूंगा। ये मेरा वादा है, ये मैं आपके सामने वादा अगर कोई अपराधी है तो CRPC के तहत, IPC के तहत जो कानून में धाराएं दी हैं वो सारी धाराएं लगाकर उस पर मुकदमा लिखिए, चार्जशीट लगाइए, उसको फांसी की सजा दिलवा दीजिए। लेकिन अगर कोई अपराधी नहीं है या अपराधी है भी तो उसके घर में उसके वालिद को, उसके वालिदा को, उसके बहन को, उसके भाई को कोई जुल्म करने का अधिकार किसी भी कानून में इस मुल्क में नहीं दिया है आज तक। इसलिए मैं आपसे इतना बड़ा वादा कर रहा हूं कि अगर ऐसा कोई भी अधिकारी किया तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं हर तरीके से तैयार हूं।
यही मेरा एजेंडा है, यही मेरी ख्वाहिश है इस चुनाव को लड़ने का। चुनाव में जीतता हूं या हारता हूं, ये फैसला अल्लाह करेगा। आप सबसे मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा और मुझे वोट दीजिएगा, मेरा हर तरीके से सपोर्ट कीजिएगा। अगर किसी भी वजह से मैं चुनाव हार भी जाता हूं, अगर अल्लाह मेरे नसीब में नहीं रखा होगा तो मेरी मेहनत के बाद भी मैं नहीं जीत पाऊंगा, तब भी मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सरखेलपुर की आवाम ने मुझे जो मोहब्बत दिया है, अहियापुर की आवाम और गोलापुर की आवाम, ये सब ने मुझे जो मोहब्बत दिया है, कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो बगैर मैं अगर चुनाव नहीं भी जीतता हूं, तब भी आप बेहिचक अपने बेटे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को फ़ोन लगाइएगा। इंशाअल्लाह मैं हर परेशानी में आपके बीच हाजिर रहूँगा। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।